आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 8:30 बज चुके हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे हैं वो तेजी से आ रहे हैं। अमेरिका के 50 राज्यों में से मुझे जानकारी मिल रही है कि 24 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें 16 राज्यों में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है, जबकि 10 राज्यों पर डेमोक्रेटिक हिलरी ने जीत दर्ज कर ली है। अब तक के नतीजों के मुताबिक ट्रंप के 136 और हिलरी के 104 इलेक्टोरल कॉलेज वोट यहां मिले हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ये कांटे का मुकाबला, कभी डोनाल्ड आगे कभी हिलरी आगे, लेकिन अभी जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन से बहुत आगे चल रहे हैं। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए कि अब की बार आखिर किसकी सरकार, हमारे साथ स्मिता प्रकाश एडिटर है ANI की, वहां न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ी हुई है। वहां की तमाम जानकारियों के साथ साथ विश्लेषण भी वो करेंगी। डॉक्टर राजीव नयन हमारे साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार स्टूडियो में। रविंदर सचदेव साहब जो कि इंडो US मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। और तारक फतेह साहब जो कि कॉलमिस्ट है द टोरंटो सन में नोएडा स्टूडियो में यहाँ हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो शुरुआत कर देते हैं। तारक साहब, मेरा पहला सवाल आपसे था और आपने कहा था डोनाल्ड आ रहे हैं, और अभी तो वो आगे ही चल रहे हैं सर, बहुत आगे चल रहे हैं। देखिए, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स 2 घंटे पहले या 1 दिन पहले कह रहे थे कि द चांसेस ऑफ क्लिंटन विनिंग वो 82%, अब की उनकी है द चांसेस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप विनिंग इज 57%। ये 2 घंटे का स्विंग है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखें कि लोगों ने पोल नंबर्स में कहा कि हम ट्रंप को नहीं देंगे, और बैलेट बॉक्स में जाके डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। फ्लोरिडा, ओहायो, दोनों जगह ही इज़ लीडिंग। इसकी वजह क्या है? जिसे इंग्लिश में कहते हैं द एलिफेंट इन द रूम इज़ जो 15-20 साल से दुनिया भर में एक वर्ल्ड वॉर में इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के अगेंस्ट जो 9/11 पे शुरू हुआ था और आज तक ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि कोई अपनी ज़बान पे कहना ही नहीं चाहता कि असल दुनिया में प्रॉब्लम है क्या। इंग्लैंड में यही हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा कि ब्रिटेन शुड स्टे इन द यूरोपियन यूनियन, और ब्रेक्सिट के वोट में आम आदमी ने कहा कि हमको यूरोप से हटाओ, वहाँ से मुस्लिम इमिग्रेंट आ रहे हैं। अमेरिका में भी यही वजह थी कि लोगों का, आम आदमी का जो रुझान है वो कह रहे हैं कि जो ऊपर का सियासतदान है वो हमारी बात ही नहीं करता। हम परेशान हैं कि मिनियापोलिस में या मिनेसोटा स्टेट में एक शहर में आपने सोमाली रेफ्यूजीज़ को रखा, वहाँ से 200 आदमी आईसिस ज्वाइन कर गया। सीरियन रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, पाकिस्तानी घुस रहे हैं मेक्सिको के थ्रू अंडर, जिनका ताल्लुक आईसिस से। इनको रोकेगा कौन? हिलरी क्लिंटन और ओबामा ने वर्ड इस्लामिक टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म अपने मुंह से नहीं निकाला, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जीत के I will take them on head on and destroy ISIS. तो तारिक साहब, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो दुनिया को कह रहे थे लोग, वही जाकर कि हम हिलरी के साथ हैं, वो अंदर खाने जाकर और डोनाल्ड के का साथ दे रहे हैं, वही चीज नजर आ रही है। रोबिंदर, व्हाट इज योर? मैं इस कमरे में, इन दिस रूम, जो तारिक साहब ने बात करा एक एलिफेंट है, उस कमरे में मैं एक एलिफेंट और लाना चाहता हूँ। एक एलिफेंट तो ऑब्वियसली ये है जो तारिक सर बता रहे हैं, एब्सोल्युटली बिग एलिफेंट। एक दूसरा बिग एलिफेंट जो फैक्टर है अगर ट्रंप का जो भी सपोर्ट बनता है, वो ये है कि बहुत बड़ा तबका है अमेरिका में जो कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से बड़ा त्रस्त हो रहा है। उसको ग्लोबलाइजेशन दिख रहा है, ट्रेड दिख रहा है। कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन होगी, ट्रेड होगी तो बेनिफिट होता है, पर उसको अपना फायदा नहीं दिख रहा है। उसकी नौकरियां जा रही हैं, एवरेज वेजेस डाउन हो रही हैं, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर एक है। वैसे अभी आप देखें जो रुझान आ रहे हैं इसमें, मैं जस्ट मैप देख रहा था, तो इस मैप में जो भी रिपब्लिकन्स की लीड आ रही है वो आ रही है मोस्टली एक तरह से मिडिल अमेरिका। आप देखिए अभी जो मैं देख रहा हूँ, राइट, और ये मिडिल अमेरिका जो है ये टिपिकली रिपब्लिकन्स की तरफ ही होने वाला एरिया है। तीसरी बात ये है कि यस, एज टू कौन जीत सकता है, या हम जो प्रोजेक्शंस कर रहे हैं इस समय, माय पर्सनल व्यू इज दैट मेरे ख्याल से हिलरी जीतेंगी शायद, बट आई विल नॉट बी शॉक्ड
और सरप्राइज अगर ट्रंप जीतते हैं, एक फैक्टर और है। फ्लोरिडा का तो हाँ यस वही, ये फ्लोरिडा करीब और- 8-10 स्टेट्स हैं। मेजर स्विंग स्टेट्स में हाँ, से वही, एक फ्लोरिडा, yes, वही अभी देखते हैं ना। 2000 अल गोर, वो सारी की सारी चीजें जी, जो हैं। ओहायो में भी 8-10 स्टेट्स हैं ये, बाकी स्टेट्स मोर लेस क्लियर है कि कहाँ है। तो इन्हीं में अगर यहाँ अपसेट होता है तो हो सकता है दूसरी जगह दूसरा अपसेट हो जाए। तो इसका जो बैलेंस होगा एंड में वी विल नॉट नो टिल आई थिंक अनदर हाफ एन आवर 1 आवर और सो। और हर स्टेट के अंदर भी जो मार्जिन है परसेंटेज बहुत कम है। तो ये जो सारा इस समय प्ले आउट हो रहा है तो हम इसे अभी देख रहे हैं, बट लेट अस सी। डॉक्टर नयन, व्हाट्स इट? देखिए, जो युद्ध भूमि राज्य माने जाते थे वहाँ के अमेरिका के, आप उसमें पाएंगे कि कांटे की टक्कर है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में रिपब्लिकन्स आगे बढ़ रहे हैं। जो शुरुआती दौर थी, शुरुआती रुझान जो हमारे यहाँ भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, वैसे वहाँ भी गड़बड़ हुई। लग रहा है डेमोक्रेट्स आगे होंगे, लेकिन धीरे धीरे कंसोलिडेट रिपब्लिकन्स ट्रम्प करते जा रहे हैं। जैसे फ्लोरिडा की अभी बात चल रही है, जहाँ की 29 पॉइंट्स है। 29 पॉइंट्स में सुबह करीब 7 बजे तक बराबर की टक्कर थी। 7:16 से ट्रम्प आगे बढ़ना शुरू कर लिए और 1% का करीब 15 मिनट के अंदर उन्होंने बढ़त आगे ली। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो बाकी चुनाव हो रहे हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव हो रहे हैं, सीनेट के हो रहे हैं, वहाँ पर एक तरह से लैंडस्लाइड रिपब्लिकन्स को मिल रहा है। हर जगह वो जीतते जा रहे हैं। तो ये एक जनता का जो अभी बात चल रही है, एक जनता का रुझान, जनता का जो मानसिकता दर्शाता है कि वह रिपब्लिकन्स की तरफ बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा डिवाइडिंग इलेक्शन इसे माना अच्छा, जा रहा इसमें है। ये फैक्टर, मैं आप तीनों के सामने ये सवाल, ये फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो अर्ली वोटर्स हैं और खासकर जिन्होंने पहले वोट कर लिया है, 25% के करीब वो आ रहे हैं। और ऐसे में तब जब ये बहुत आखिर में FBI की कौमी की तरफ से ये आता है कि अब कोई भी क्रिमिनल जो है केस नहीं हिलरी के खिलाफ बनता है, ये आने से पहले वो वोट कास्ट किए जा चुके थे, वो कितना अफेक्ट डालेगा? मेरी बात सुने, 1,60,000 ईमेल 1,60,000 सेकंडों के अंदर कोई नहीं पढ़ सकता। जो बात डोनाल्ड ने कही, देखिए, हाँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही कि द सिस्टम इज रिग्ड। उसका मतलब ये है कि FBI के चीफ को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कहता है कि तुम ये ऑर्डर करो, और वो ईमेल्स 1,60,000 ईमेल पढ़ने से पहले ही कह देता है कि मैंने पढ़ लिए और उसमें कुछ नहीं है, वो अपनी नौकरी दबा रहा है। अब ये देखिए कि वो इदारे, वो इंस्टीट्यूशंस जो हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट कर रही थी, मसलन CNN, जिसका नाम ही क्लिंटन न्यूज़ नेटवर्क पड़ गया, वो पिछले हफ्ते से ब्लेटेंटली दे वर सपोर्टिंग हिलरी क्लिंटन। यहाँ तक कि वो पोडेस्टा ईमेल्स में निकला कि वुल्फ ब्लिट्जर तक को डेमोक्रेटिक पार्टी सवाल लिख के देती थी कि ये तुम ट्रंप से पूछो। जब आम आदमी को ये पता चलता है कि हमारी इलीट इतनी करप्ट हो गई है कि वो पैसे के मामले में जर्नलिस्ट और होस्ट वुल्फ ब्लिट्जर जैसे तो तारिक लोग, साहब, अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि वो जो 25% जिन्होंने वोट किया है वो ये सारी चीजों को समझ चुके थे, समझ चुके थे बहुत पहले, लेकिन कोई चीज मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि जो अगर मुंह खोल के ट्रंप की बात भी करे उसको कह देते ये रेसिस्ट है। मिस्टर सचदेव, आप आप अग्री नहीं कर रहे? नहीं, मैं एग्री करता हूं, पर मेरे ख्याल से आपका जो क्वेश्चन था उसका एक दूसरे विचार से आपने पूछा ना, जो जिन्होंने अर्ली वोटिंग करी है, तो उसमें एक तो होता है, देखिए जो अर्ली वोटिंग करते हैं वो लोग ज्यादा कमिटेड वोटर्स हैं। Okay? उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने डिसाइड तो पक्का ऑलमोस्ट कर रखा है, अनलेस कोई बिग गेम चेंजर आ जाए। और काफी लोग इसलिए भी अर्ली वोटिंग करते हैं कि उन्होंने अर्ली वोटिंग करी, और फिर जब आज के दिन जो मेन इलेक्शन है, आज के दिन वो लोग गेट आउट द वोट, डोर टू डोर जाते हैं अपने कैंडिडेट के लिए। मैंने अपना वोट तो पहले बैलेट में डाल दिया, राइट? अब मेरे पास टाइम है, तो आज मैं 2 घंटे जाकर के अपने 10 पड़ोसियों को लेकर के अपने कैंडिडेट के लिए वोट डलवाने के लिए उन्हें बोलता हूँ जाओ जाओ जाओ। तो ये कमिटेड वोटर्स So हैं, this is more the committed voters, but they also take the risk कि हाँ अगर कोई गेम चेंजर आ गया, जैसे ये FBI का अप एंड डाउन फ्लिप फ्लॉप है, तो they take that risk कि we'll see, पर आ गया इसका तो obviously कुछ फर्क तो पड़ा है, but they are the committed voters। ठीक है, आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं भारत के विषय में इस मसले को आगे ले जाना देखिए, चाहूँगी। इसमें एक और पहलू है। एक आपने कहा अर्ली वोटर्स, इस बार के चुनाव में आप देखेंगे कि काफी लेट वोटर्स, जो हमारे यहाँ पिछले चुनाव में काफी देर तक समय बढ़ानी पड़ी थी, इस बार स्विंग स्टेट्स में समय बढ़ानी पड़ी है। जी। तो वहां पर इस एक कमिटेड वोटर्स तो है ही,
साथ साथ आम जनता जो है उसमें भी उत्साह था, क्योंकि एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने जा रहा था और देर तक जनता ने वोट दिया है। तो इस चलते कमिटेड वोटर के साथ साथ एक आम जनता का भी मत का इसमें अभिव्यक्ति होगी और इस अभिव्यक्ति बड़ा ही मजेदार इलेक्शन हो रहा है। एक नए अमेरिका की कहीं शुरुआत न हो जाए। बिल्कुल। हाँ, देखिए एक चीज देखिए, ट्रंप साहब के अगेंस्ट जो ऑडियो मैसेजेस निकले कि वो औरतों के साथ बदतमीजी की बात कर रहा है, लोग ये कहने लगे कि भाई वो तो कहता है, हिलरी क्लिंटन के हस्बैंड बिल क्लिंटन तो करता था वो। और क्या JF कैनेडी का मैरिलिन मोनरो से अफेयर्स का नहीं लोगों को पता है? किस किस ने क्या कुछ नहीं किया है दैट पोजीशन। तो ये मॉरल हाई ग्राउंड लेना हिलरी क्लिंटन का कि मैं बहुत ही पवित्र किस्म की हूं और ये बदमाश है, दैट डजंट अप्लाई, क्योंकि तुमने तो $25 मिलियन सऊदी अरेबिया के खाए हुए हैं जो डिक्लेयर्ड हैं। जहां तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन में हुमा आबदीन चीफ ऑफ स्टाफ बनेगी जिसका ताल्लुक मुस्लिम ब्रदरहुड से है। 18 साल तक वो सऊदी अरेबिया में पढ़ी। पाकिस्तानियों का इन्फ्लुएंस स्टेट डिपार्टमेंट में, ओबामा व्हाइट हाउस में और हिलरी क्लिंटन की कैंपेन में इतना गहरा है कि मैं तो हैरान हूं कि इंडियन अमेरिकन जो हैं वो क्लिंटन को कैसे सपोर्ट कर रहे थे, नोइंग कि क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पीछे बार बार जो मत है वो ये रखा जा रहा है कि शी इज टेस्टेड एंड फेल्ड।